ऊपर solubility ऑफ पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स। ठीक है, solubility ऑफ पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स। इसमें हमने ये देखा था कि जब कोई से दो लिक्विड्स को हम मिक्स करें तो उनकी solubility जो है ना वो बहुत कम परसेंटेज जो है एक दूसरे में डिसॉल्व होते हैं, soluble होते हैं। अदरवाइज वो एक दूसरे से अलग ही रहते हैं, आपको डिफरेंट लेयर्स नजर आती हैं। अच्छा, जब इस तरह का सिस्टम बनता है तो हमने ये बात की थी कि दो कॉन्जुगेट सॉल्यूशंस बनते हैं। क्या बनते हैं? दो कॉन्जुगेट सॉल्यूशंस बनते हैं। अच्छा, और जो कॉन्जुगेट सॉल्यूशंस हैं उनका क्या कहते हैं, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। तो बाज़ औक़ात आपके पास इस तरह का सिस्टम बन जाता है जिसका एक क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर आता है जिसे हम अपर कॉन्जुलेट कहते हैं, और बाज़ औक़ात इस तरह का सिस्टम बन जाता है जिसका क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर आता है तो हम उसको लोअर कॉन्जुलेट टेम्परेचर कहते हैं। तो हमने ये जो पार्शियली मिसिबल लिक्विड सिस्टम्स हैं इसमें तीन केस हमने स्टडी करने हैं। ये इन तीनों को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। फिनोल वाटर सिस्टम, ट्राई इथिलीन ट्राई इथाइलमाइन वाटर सिस्टम और निकोटीन वाटर सिस्टम। ठीक है, ये हमने ना ये तीन सिस्टम ये इसी कैटेगरी के अंदर, इसी क्लास के अंदर हमने डिस्कस करने हैं। ठीक है, हाँ, किसी का कोई सवाल था या उसका माइक वैसे ऑन हो गया था? नहीं नहीं सर, सवाल था। हाँ जी, पूछें आमिर। सर वो स्लाइड ओपन कीजिएगा सर। एक तो कंजुगेट सॉल्यूशन, तो सर कंपोनेंट तो बन सकते हैं सॉल्यूशन में दो, जो एक तो टोटली मिसिबल होगा, एक कंजुगेट वो हो जाएगा, और एक इम्प्रेसिबल लेयर बन जाएगी, वो एक कंजुगेट वो हो जाएगा। एक तो ये पूछना था, और एक साहब ये परसेंटेज दी हुई है 1.2% और 6.5। अगर इस परसेंटेज से सॉल्यूशन बनेगा तो वो टोटली मिसिबल होगा। मैं आपको इसके बारे में ना बताता हूँ। देखो, इसमें सिस्टम किसकी एग्जांपल दी हुई है? ईथर और वाटर की। ठीक है, आप लेट से ले लेते हो, ईथर भी ले लेते हो 500 ml, ठीक है, और वाटर भी ले लेते हो 500 ml। दोनों को आप मिक्स करते हो। अब इसमें हो गया क्या, ईथर और वाटर में से डेंसर कौन सा है? किसकी डेंसिटी ज्यादा है? कोई अ, आइडिया है? सर जी ईथर की। चले, हम हमें याद नहीं है, ठीक है, हम कंपेयर, ईथर की वाटर डेंसिटी की है ज्यादा है, सर। वाटर की ज्यादा है। चलें जी, एक वाटर का हमने गैस ले लिया। वाटर, जो प्योर वाटर है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, उसके ऊपर एक लेयर बनेगी। उस लेयर के अंदर क्या होगा? ईथर एज अ सोल्यूट डिजॉल्व होगा। ईथर क्या होगा? एज अ सोल्यूट डिजॉल्व होगा। तो वो वाली लेयर जो होगी वो ये होगी, वाटर ऑल्सो डिजॉल्व 6.5% ईथर। ठीक है, नीचे प्योर वाटर, उसके ऊपर ये वाली लेयर आ गई जिसके अंदर वाटर सॉल्वेंट है और 6.5% क्या है? ईथर है। फिर उसके ऊपर एक और लेयर होगी। वो लेयर क्या होगी? उसमें ईथर सॉल्वेंट होगा और वाटर क्या होगा? सोल्यूट होगा। वो ये वाली लेयर होगी 1.2%। ठीक है, उसके ऊपर क्या है? उसके ऊपर प्योर ईथर है। तो अब सोल्यूशन कहाँ पे होगा? सोल्यूशन सिर्फ ये दो कॉन्जुगेट सोल्यूशन लेयर्स होगी ना, नीचे प्योर वाटर, ऊपर प्योर ईथर। ये जो दरमियान में ये जो दो लेयर्स बन गई, उनको हम क्या नाम देते हैं? कॉन्जुगेट सॉल्यूशंस। तो अब ये थोड़ा सा क्लियर हुआ आमिर कि ये कैसे होता है? जी सर, थैंक यू सर। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे भी, अगर हो सका, यहाँ पे एक बोर्ड आता होता था, ये रहा, इसको भी ओपन कर ही लेते हैं ताकि आप लोगों को साथ ही बता दूं। बुक में अगर इसकी भी कोई वो डायग्राम ही दे देता तो अच्छा होता, लेकिन उसने इसकी कोई डायग्राम नहीं दी, एग्जाम्पल देती थी। तो उसको आप एक दो दफा दोबारा पढ़ेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी कि वो एक्चुअली है क्या था। ये इस तरह करके आपके पास, लेट से जी, ये आपने लीटर का सोल्यूशन बनाया था। नीचे आपके पास हो गया ये प्योर वाटर। ठीक है, ये सोल्यूशन नहीं होगा। जी सर। ये दरमियान में सर यहाँ कुछ पे लड़के एक, जैम करना चाह रहे हैं देख रहे हैं। हाँ मैं कर देता हूँ, ठीक है, ये दो लेयर जो है ना ये वाली, ठीक है, ये सोल्यूशन होंगे आपके कॉन्जुगेट सॉल्यूशन। इसके ऊपर क्या होगा? प्योर ईथर होगा। जी सर। ठीक है, तो इट मीन्स के ईथर और वाटर तो कोई सोल्यूशन नहीं है ना। सोल्यूशन क्या है? ये दो लेयर्स हैं। यस सर। ठीक है, तो ये एक्चुअली ये कहानी थी। ठीक है, अभी तक मेरे पास किसी की रिक्वेस्ट नहीं आई, जैसे ही आएगी जुबैर तो मैं उन्हें ज्वाइन कर लूंगा। ठीक है, तो हमारे पास जो पार्शियली मिसिबल लिक्विड लिक्विड सिस्टम्स होते हैं उसमें दो कॉन्जुगेट सॉल्यूशंस बन जाते हैं। ठीक है,
अब मसला, ये तो हो गई एक चीज हमने डिफाइन कर ली। फिर सेकंड आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द म्यूचुअल सॉल्युबिलिटीज ऑफ दीज मिक्सचर्स। इसको समझने के लिए कि जी जैसे ही टेम्परेचर कम कर दिया जाए इस तरह के मिक्सचर का, या ज्यादा कर दिया जाए, तो सॉल्युबिलिटी, म्यूचुअल सॉल्युबिलिटीज के ऊपर कोई फर्क पड़ता है टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से। तो उसको समझने के लिए हमने इसमें तीन तरह के टिपिकल सिस्टम्स स्टडी करने हैं। कौन सा? फिनोल वाटर सिस्टम, ट्राइथाइलमाइन वाटर सिस्टम और निकोटीन वाटर सिस्टम। तो फर्स्ट वन के बारे में मैंने आपको एक वीडियो रिकॉर्ड करके दी थी, बहुत ही सिंपल था। हम इसको, मैं ये तो इसकी डिस्क्रिप्शन है, मैं आपको डायरेक्ट डायग्राम से बता देता हूँ। ये आपके पास जो है फिनोल वाटर सिस्टम की एक उसने ग्राफ बनाया हुआ है, डायग्राम बनाई हुई है। अगर हम इसकी शेप देखें तो ये पैराबोलिक शेप है, ठीक है, इस कर्व की। और अगर इसको देखें तो इसकी दो लिम्स हैं। ये एक, लेट से इसको मैं कह देता हूँ ये लेफ्ट लिम्ब है, और ये क्या है, ये राइट लिम्ब है। अच्छा, और इसके एक्सिस के ऊपर देखें तो हमें क्या दिया हुआ है? जो एक्स एक्सिस है उसके ऊपर हमें किसकी परसेंटेज बाय वेट दी हुई है? फिनोल की। अगर हम इस पॉइंट पे खड़े हैं तो ऑलमोस्ट 2%, 3% फिनोल है। अगर हम बी पॉइंट पे चले जाएं तो हमारे पास कितना है? 75% के करीब फिनोल है। तो ये हमें परसेंटेज दी हुई है फिनोल की। इस तरफ हमें क्या दिया हुआ है? वाई एक्सिस पे टेम्परेचर दिया हुआ है। अच्छा, अगर अब वो इसको डिफाइन करना चाहे, ये देखें आपके पास एक, ये आ रहा है 65, ठीक है। ये टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, 65 है, या उसने लिटरेचर में ऊपर जब लिखा हुआ है तो इसे 66 लिखा हुआ है। इस टेम्परेचर को पहले देख लें। मुझे बताएं, अगर आप सोल्यूशन बनाएं और उसमें 50-50% ना हो, फिनोल आप बहुत कम ले लें और वाटर बहुत ज्यादा ले लें, तो क्या आपके पास कॉन्जुगेट सोल्यूशन बनेंगे? बनेंगे सर। बनेंगे? कम मिकदार में बनेंगे, रेशियो एक दूसरे की चेंज नहीं हो। बने। नहीं बनेंगे। ये देखें यहाँ पर जो है, अगर तो इस कर्व की ये जो ये वाली लिम्ब है या लेग है, इससे बाहर आपने कोई कंपोजिशन ले ली, आपने ले लिया जी 75% से भी ज्यादा, 80% आपने फिनोल ले लिया, 20% आपने ले लिया वाटर, तो वो इस रीजन में लाई करेगा। इस रीजन में आपके पास कॉन्जुगेट सोल्यूशन नहीं बनेगा। सिमिलरली आपने फिनोल ले लिया, जो यहां से इससे भी कम परसेंटेज ले ली, और बाकी आपने 90%, 95% आपने वाटर ले लिया, तो आपके पास क्या हो जाएगा? वो कॉन्जुगेट सॉल्यूशन नहीं बनेगा, वो प्योर वाटर ही रहेगा। आपको इस सर तरह की दो जाएगा लेयर्स नहीं मिलेंगे, दो सर, लेयर्स नहीं मिलेंगे। वो जी जी मिसिबल बोले। सॉल्यूशन बन जाएगा ऐसे सर। हाँ, वो आप ये कह सकते हैं कि वो इतनी कम क्वांटिटी है, वो मिसिबल हो जाएगा, उसमें दो कॉन्जुगेट सॉल्यूशंस जो हैं वो आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो अगर तो वो इन ये लिम्स के दरमियान में लाया करेगा, इस एरिया में कोई परसेंटेज है, लेट से आपकी जी यहाँ पर आ गई है, ये फिनोल की हम ले लेते हैं, ये 25% है, और बाकी 75% क्या होगा उसमें? वाटर आपने ऐड किया। तो वो इस इन लिम्स के दरमियान आ रहा है, इट मीन्स के वो सोल्यूशन जो है वो अब कॉन्जुगेट, उसकी दो लेयर्स बनेंगी, ठीक है। एक चीज तो हमें इससे पता लग गई ये, ठीक है। अच्छा, अब ये वाली जो है, ये किसी एक सॉल्यूशन को शो कर रही है, और ये वाली जो लेग है इसकी, वो किसी एक सॉल्यूशन को शो कर रही है। ये किसको शो कर रही है? ये उसको शो कर रही है जिसमें फिनोल सोल्यूट है और वाटर क्या है? सॉल्वेंट है। क्योंकि देखिए इसमें सॉल्वेंट। फिनोल बहुत कम है ना, तो जी इट सर। मीन्स कि फिनोल सोल्यूट है इसमें। और जी सर। ये वाली जो है ये किसको शो कर रही है? जिसमें वाटर सोल्यूट है और फिनोल क्या है? सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये दोनों, अच्छा, अब ये दोनों जहां कर मिल कहाँ पे रही है, ये है आपका ग्राफ का मैक्सिमम पॉइंट। इसको हम क्या कहते हैं? मैक्सिमा या मैक्सिमम, जो आपने मैथ में पढ़े भी है, डिफरेंशियल इक्वेशन का मैक्सिमम निकालना हो, हमें यहाँ पे शो हो रहा है कि ये ग्राफ का एक मैक्सिमम पॉइंट है जहां पे ये दोनों मीट कर रही हैं। आपने इनिशियली ले लिया, लेट से जी 50% आपने फिनोल ले लिया, 50% आपने वाटर ले लिया, मतलब 500 ml फिनोल ले लिया, 500 ml वाटर ले लिया। वो सोल्यूशन कहीं यहाँ पे बना हुआ होगा, ठीक है। ये इस जगह पे, इस पॉइंट के अंदर आपने उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू कर दिया, टेम्परेचर इंक्रीज करते रहे। यहाँ पे जब वो सोल्यूशन बना, आपने बनाया जी उसे रूम टेम्परेचर पे 30 डिग्री सी, 35 डिग्री सी के ऊपर, तो आपको दो लेयर्स नजर आ रही हैं, कॉन्जुगेट सोल्यूशन नजर आ रहे हैं। आपने क्या किया? इस मिक्सचर को हीट करना शुरू कर दिया। आप उसे हीट करके जब 66 या 65 डिग्री सी पे लेके जाएंगे, आपको वो जो लेयर्स नजर आ रही हैं वो नजर नहीं आएंगी, दो नहीं नजर आएंगी, अब एक ही लेयर हो जाएगी। क्या मतलब? हमें ग्राफ से शो हो रहा है कि जब इस टेम्परेचर पे आते हैं
तो इसके ऊपर अगर हम जाएंगे और टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, अब वो दो लेयर्स नहीं रहेंगी, वो दोनों आपस में कंप्लीटली मिसिबल हो जाएंगी, एक ही सोल्यूशन बन जाएगा आपके पास। क्या बन जाएगा? एक ही सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है। तो उसको, इस टेम्परेचर को हम क्या नाम देते हैं? इस टेम्परेचर को हम नाम देते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, जहां पे आपके पास दो कॉन्जुगेट सोल्यूशन ना रहे, एक ही मिसिबल सोल्यूशन रह जाए। ठीक है। अच्छा, ये जो हम पर्टिकुलर सिस्टम स्टडी कर रहे हैं फिनोल वाटर, इसमें इसको क्या नाम देंगे? अपर कॉन्जुलेट टेम्परेचर। ठीक है, अपर कॉन्जुलेट। हम अगला सिस्टम जब स्टडी करेंगे उसमें देखिएगा, उसमें आपके पास आएगा लोअर कॉन्जुलेट टेम्परेचर। ठीक है। कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जिनमें दो क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर आ जाते हैं, वो भी हम देखेंगे। तो तीनों सिस्टम हम देखेंगे। ये पहला सिस्टम है, इसमें आपको ग्राफ से शो हो रहा है कि आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, एक मैक्सिमा आया है। इसको हम क्या, जिसमें जिसके ग्राफ में, जिस लिक्विड लिक्विड सिस्टम के ग्राफ में मैक्सिमम आ जाए, इट मींस उसका जो क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर है वो कौन सा है? अपर कॉन्जुलेट टेम्परेचर। ठीक है। सही अच्छा सर। अब, हाँ जी। सर 65 डिग्री पे हमें कोई लेयर अपेयर होगी या नहीं होगी नहीं, मतलब अपेयर? एक ही 65 डिग्री सी के ऊपर आपके पास क्या होगा? नीचे प्योर वाटर, दरमियान में एक सॉल्यूशन, ऊपर क्या हो जाएगा आपके पास? ऊपर के टीचर। आपके पास ईथर। लेकिन इसने एक और चीज लिखी है, इसने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ये देखें, दिस पॉइंट हेयर कोरेस्पॉन्ड्स टू 63 एंड कंपोजिशन ऑफ फिनोल एज 33। इस पे कंपोजिशन क्या आ रही है? यहाँ पे अगर हम इस लाइन को सीधा नीचे ले आए तो ये कोई 33 के करीब बन रही है। ठीक है, कंपोजिशन देख ली हमने। दिस पॉइंट हेयर, thus at a certain maximum temperature the two conjugate solutions merge। वो जो conjugate solution थे आपस में वो merge हो जाएंगे, becomes identical and only one layer results। वो जो आपका क्वेश्चन है कि पूरे की पूरी क्वांटिटी मिसिबल हो जाएगी, उसके बारे में उसने ना यहाँ इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई। ठीक है। वो हमें किसी और लिटरेचर से मिल जाए, हम कोई ऐसा लिक्विड सिस्टम बनाने लग पड़े, लेट से हम फिनोल और वाटर सिस्टम लेके देखें, उसको हीट करें कि भाई वो उसकी मिसिबिलिटी पे भी फर्क पड़ता है। जैसे वो 1.2%, 6.5% दी हुई थी, वो मिसिबिलिटी 100% हो जाती है, नीचे भी कोई वाटर नहीं मिलेगा, ऊपर भी कोई नहीं। इसके बारे में यहाँ पे इस केस के अंदर इंफॉर्मेशन नहीं दी। उसने ये बताया कि ये जो आपके पास, जैसे बोर्ड मैंने आपको शो किया था, ये दो लेयर्स नहीं रहेंगी, अब एक ही लेयर हो जाएगी। ये वाली लेयर, ये एक ही लेयर हो जाएगी। पर ये जो ऊपर नीचे वाटर है और ईथर है, ये भी सॉल्युबल हो जाएंगे, इसके बारे में उसने इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी हुई। ठीक है, जुबैर ये क्लियर हो गया? सर ये एक लेयर रहेगी इसमें सर, सोल्यूट कौन सा होगा, सॉल्वेंट कौन सा होगा सर? इसमें अब हाँ, ये भी, अब ये भी देखने वाली बात है कि सोलूट और सॉल्वेंट कौन सा होगा, ये देखने वाली बात है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है, इसको हम एंड पे आंसर करते हैं, इसको हम लिख लेते हैं, या सबके दिमाग में तो है ही। तीनों केसेस पढ़ लेते हैं, तीनों केसेस पढ़ने के बाद इसको देखते हैं कि सोलूट कौन सा होगा और सॉल्वेंट कौन सा होगा। ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक और चीज उसने, सर वो बच्चा को ज्वाइन करवा। कोई आया है? ठीक है, हाँ एक स्टूडेंट था, मैंने उसको एंटर कर लिया। अब इसमें जो है ना, एक और चीज उसने बताई हुई है, देखें ये वाली एक लाइन है, अगर तो क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर से नीचे ही है, ठीक है, कॉन्जुगेट सॉल्यूशंस हैं हमारे इस रीजन के अंदर, क्या होंगे? कॉन्जुगेट सॉल्यूशंस। तो अब कॉन्जुगेट सॉल्यूशन में हमें पता, हम ये जानना चाह रहे हैं कि रिलेटिवली किस सॉल्यूशन की का वॉल्यूम ज्यादा है और किसका कम है, किस सॉल्यूशन की अमाउंट ज्यादा है, किसकी अमाउंट कम है। तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, उसको कहते हैं टाई लाइन का। ठीक है, टाई लाइन आप लोग जो है जब फाइनल ईयर के कुछ कोर्सेज पढ़ेंगे वहां पे भी आपको सेपरेशन वगैरह में भी पढ़नी पड़ेगी। यहाँ पे एक ये देखें, ये लाइन ड्रॉ की हुई है, लेट से उसने कहा ये दो पॉइंट्स हैं, फिलहाल हम 50 डिग्री सी के ऊपर खड़े हुए हैं, हमारे पास कॉन्जुगेट सॉल्यूशन बने, एक ये कॉन्जुगेट सॉल्यूशन बना, ये वाला पॉइंट एम वाला, एक बना हमारे पास एन वाला। अच्छा, अगर हम देखना चाहें कि इन दोनों में से किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, किसका कम होगा, किसकी अमाउंट ज्यादा होगी, किसकी कम होगी, तो ये हम लाइन ज्वाइन कर लेते हैं, एम से लेके एन तक। इसको हम क्या नाम दे देते हैं? टाई लाइन का। ठीक है। तो उसने टाई लाइन के बारे में यहाँ बताया हुआ है, द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स एम एंड एन आर कोरिस्पॉन्डिंग, ये हमें बताते हैं कोरिस्पॉन्डिंग टू द कंपोजिशंस ऑफ ए, कंपोजिशंस ए एंड बी इज कॉल्ड द टाई लाइन। ये हमें क्या बताती है? हेल्प करती है कैलकुलेट करने में रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ टू लेयर्स, कि मतलब दो लेयर्स तो बनी, कौन सी लेयर बड़ी है, कौन सी लेयर छोटी है। तो ये एक्चुअली रेशो होती है एम एन ओवर एम एल। एम एन टोटल लेंथ है यहाँ से,
यहाँ से लेके ये यहाँ तक, और ओवर दिस फर्स्ट वन कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि भाई ये वाली लेयर कितनी बड़ी है, दूसरी कितनी है, क्योंकि दो ही बाइनरी है, एक की पता लग गई तो दूसरे की पता लग जाएगी। ठीक है, तो ये एक्चुअली टाई लाइन का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है इनसाइड द कर्व बिलो द मैक्सिमम पॉइंट, जहां पे हमारे पास कॉन्जुगेट सॉल्यूशन बनेंगे कि हमारे पास लेयर्स तो आ गई, कौन सी लेयर बड़ी है कौन सी छोटी है, किसकी अमाउंट ज्यादा है किसकी कम है। तो ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट के लिए टाई लाइन यूज की जाती है। फिनोल वाटर सिस्टम में फिलहाल तो यही चीजें हैं, डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसके अलावा कोई मेरा नहीं ख्याल और इन्फॉर्मेशन थी। अगर हम बात करें, ये एक आपको साथ ही उसके एक और उसने सिस्टम दिया हुआ है, ये कौन सा है, ट्राई इथाइलमाइन वाटर सिस्टम। अच्छा, अगर हम इसका कर्व देखें ये बिल्कुल ऑपोजिट है। इसका देखें तो इसके अंदर हमारे पास एक मिनिमम पॉइंट आ रहा है, कर्व में क्या आ रहा है, मिनिमा आ रहा है, मैक्सिमा नहीं आ रहा, मिनिमा आ रहा है। अच्छा, अगर मिनिमा से नीचे चले जाएं तो आपके पास क्या होगा, कॉन्जुगेट सॉल्यूशन नहीं होंगे, एक ही लेयर होगी। 18.5 डिग्री सी के ऊपर आपके पास मिनिमम आ रहा है। अगर आप इससे नीचे चले जाएं तो आप डायमिथ ट्राइथाइलमाइन किसी भी परसेंटेज में डाल दें, वाटर किसी भी परसेंटेज में डाल दें, आपके पास जो है एक ही लेयर आएगी, कॉन्जुगेट लेयर्स नहीं आएगी। ठीक है, जैसे ही आप 18.5 डिग्री सी से ऊपर जाएंगे तो आपके पास क्या आ रही हैं, दो लेयर्स आ रही हैं। ठीक है, तो इट मीन्स के इस तरह का जो सोल्यूशन सिस्टम होगा उसका आपके पास अपर कॉन्जुलेट था पिछले वाले का, इसका लोअर कॉन्जुलेट टेम्परेचर है, उसको भी हम क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर कह सकते थे, इसको भी क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर ही कहेंगे। ठीक है, लेकिन क्या होगा इस केस के अंदर, ये लोअर कॉन्जुलेट टेम्परेचर होगा। तो ये हमारा केस उससे यस बिल्कुल मतलब जो है केस वैसा ही है, लेकिन ऑपोजिट हो गया। उसकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज करने से बढ़ रही थी, इसकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज करने से कम हो रही है। मेरी बात समझ रहे हैं, दोनों मिसिबल, ये पार्शली मिसिबल लिक्विड सिस्टम्स हैं। एक की हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, म्यूचुअल सॉल्युबिलिटीज। लेकिन दूसरा जो सिस्टम है उसकी अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसकी म्यूचुअल सॉल्युबिलिटीज डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो इसका ये है 18.5 डिग्री सी। तो इसकी डिस्क्रिप्शन आप देखना चाहें, यहाँ पे उसने थोड़ी सी डिटेल दी हुई है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये ट्राई इथाइल अमाइन वाटर सिस्टम, ठीक है। इससे मिलते जुलते उसने दो और सिस्टम बताए हुए हैं, जैसे डाई इथाइल अमाइन वाटर सिस्टम, उसका क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर दिया हुआ है, और जो पहला कंपोनेंट होता है उसकी उसने वो परसेंटेज दी हुई है, या परसेंटेज बाय वेट दी हुई है। इसी तरह आपके पास ये एक और सिस्टम है, ये भी बिल्कुल, इसका भी लोअर कॉन्जुलेट टेम्परेचर आएगा। ठीक है, फिर एक थर्ड सिस्टम आता है, जैसे यहाँ पे ये शो किया हुआ है, निकोटीन वाटर सिस्टम। अगर आप इसका ग्राफ देखें, हमारे पास एक मैक्सिमा भी आ रहा है, एक मिनिमम भी आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम्स के क्या होते हैं, दो क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर्स होते हैं, एक अपर कॉन्जुलेट और एक लोअर कॉन्जुलेट। अच्छा, अगर हम 61 डिग्री सी से कम पे निकोटीन की कोई परसेंटेज ले लें, वाटर की ले लें, वो आपस में मिसिबल होंगे, एक सोल्यूट बन जाएगा एक सॉल्वेंट बन जाएगा, और आपके पास कॉन्जुगेट सॉल्यूशन लेयर्स नहीं आएगी। ठीक है, सिमिलरली अगर हम 208 से या 208 से ऊपर चले जाएं तब भी हमारे पास एक ही सॉल्यूशन आएगा, दो कॉन्जुगेट सॉल्यूशंस नहीं आएंगे। इन बिटवीन दैट अगर हम 61 से और 208 के दरमियान कहीं बात करें तो हमारे पास दो लेयर्स आएंगी, दो सॉल्यूशन होंगे, एक के अंदर निकोटीन सोल्यूट, एक के अंदर वाटर सोल्यूट, इस तरह करके चलेगा। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई स्टूडेंट्स के, तीन तरह के सिस्टम्स हमारे पास हो सकते हैं अगर इस क्लास के अंदर हम फर्दर डिवीजन करें तो इसके बारे में। अब ये जो थर्ड है, इस थर्ड जो है इसको हम थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं। इसके अंदर भी उसने जो है ना ये दो एग्जांपल्स दी हुई हैं, ये और इसी तरह के सिस्टम हैं, अगर आप कहीं पे कोट करना चाहें, ग्लाइसरीन और एम टोलोडीन वाटर और बी पिकोलिन वगैरह, ये भी इसी तरह के हैं, उनके दो क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर्स आते हैं। अच्छा, एक उसने और बात बताई है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन दिस सिस्टम, इस तरह के सिस्टम पे प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, अगर आप इज दैट द लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, ये जो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर है ये थोड़ा सा बढ़ जाता है, 61 से बढ़ के 70 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, वाइल द अपर क्रिटिकल टेम्परेचर ये जो 208 है ये कम हो जाएगा। एट दिस पॉइंट द लिक्विड्स आर मिसिबल एट ऑल
टेम्परेचर्स। अब ये जो 208 है, इसके ऊपर जो है लिक्विड्स जो है किसी भी कंपोजिशन में मिसिबल है, और 61 है किसी भी कंपोजिशन पे मिसिबल है। अब ये जो ग्राफ बनाया हुआ है ये एट कांस्टेंट प्रेशर बनाया हुआ है, पर अगर आप प्रेशर वेरी करते हैं, उसने ये नहीं लिखा कम करते हैं ज्यादा करते हैं, इसके बारे में खैर नहीं बताया, लेकिन प्रेशर का एक इफेक्ट बताया है कि प्रेशर का इफेक्ट ये होता है कि आपका ये जो 61 है ये हो सकता है बढ़ के 70-80 हो जाए, और वो 208 है वो कम होके 200 या 190 समथिंग हो जाए। तो ये हायर हो जाता है, रेज हो जाता है, और वो थोड़ा सा लोअर, ग्रेजुअली लोअर हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रेशर का उसने एक इफेक्ट बताया है सिस्टम पे। तो ये 3 सिस्टम्स हमने किए हैं। इसके बाद जो आने वाला आर्टिकल है वो अभी फिलहाल हम यहाँ से स्किप करेंगे, वेपर सर प्रेशर ये और ऊपर लिक्विड दो लिक्विड सिस्टम पड़े हैं सिस्टम्स। सर। जी हाँ जी, हाँ जी बोले, सर ये कोई जो किसी दो का ऊपर हम क्वेश्चन था? सिस्टम पड़े, उसके ऊपर में सर प्रेशर का हाँ जी, इफेक्ट होगा सर? होगा, होगा, डेफिनेटली होगा। असल में वो पता है क्या है, देखो उसने यहाँ पे आपको सिर्फ अभी क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर जो मेजर इंफॉर्मेशन दी है, इसमें वाकई प्रेशर का इफेक्ट भी स्टडी किया जा सकता है। उसने हमें जो पहले 2 सिस्टम्स कराए उसमें उसने सिर्फ क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर और म्यूचुअल सॉलिबिलिटीज के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट, ये 2 चीजें बताई, प्रेशर को कांस्टेंट रख के। ये जो थर्ड केस है, थर्ड भी उसने हमें यही डिपिक्ट किया, पर साथ उसने इस केस के अंदर, क्योंकि ये इस केस के अंदर उन दोनों की चीजें आ गई, तो इस केस के अंदर हमने उसने एक सेकेंडरी इंफॉर्मेशन दे दी कि इन केस आपका प्रेशर भी चेंज कर रहा है, ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर भी चेंज कर रहा है, तो फिर आपके क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर वही रहेंगे या चेंज हो जाएंगे, तो वो उसने हमें एक एडेड इंफॉर्मेशन दे दी। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुई है इस बारे में? जी सर। ठीक है। अब एक क्वेश्चन था कि इनमें से जब ये दोनों मिसिबल हो जाएंगे तो सोल्यूट कौन सा होगा और सॉल्वेंट कौन सा होगा, यही क्वेश्चन था। ये किसने पूछा था ये क्वेश्चन? सर मैंने पूछा था सर। चले ठीक है। अच्छा, अब हम देखना चाहते हैं यहाँ पर, ये लेट से हमारा पहला कर्व है, अगर तो हम यहाँ से यू अप्रोच करते हैं, ये जो पॉइंट नजर आ रहा है, ये जहाँ पे मैं लाइट करूँ, ठीक है, इसका मतलब ये है कि 25% फिनोल है और वाटर कितना है, 75%। तो 25% और 75%, मतलब ऐसे ले लें कि जी आपने 25 ml आपने ले लिया फिनोल, और आपने 75 ml ले लिया वाटर, आपने उन्हें मिक्स कर दिया। ठीक है, मिक्स किया। अब अगर आपने रूम टेम्परेचर पे किया है तो वो यहीं पे कहीं लाई कर रहा होगा, 30 डिग्री सी या 20 डिग्री सी, यहाँ पे कहीं लाई कर रहा होगा, आपको 2 लेयर्स नजर आ जाएंगी। आपने क्या किया, मिक्सचर बना लिया, आपने उसे हीट करना शुरू कर दिया, हीट करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे अंटिल आपका क्या आ गया यहाँ पे। अब इस तरह का जो सोल्यूशन है, ये जो 25 से बढ़ रहा है, इसको देखें, ये यहाँ से कर्व को लीव कर जाएगा, यहाँ से ही आपको जो है वो मिसिबल एक ही लेयर आना शुरू हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब जब यहाँ से आप निकल गए, यहाँ पे आ गए, लेट से आप 70 डिग्री सी के ऊपर आ गए, अब 70 डिग्री सी के ऊपर आ गए तो आप मुझे देखें कि फिनोल की क्वांटिटी कम है, उसको हम यहाँ पे सोल्यूट लेबल कर सकते हैं, और वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होगी उस एक सॉल्यूशन के अंदर, तो उसको हम क्या लेबल कर सकते हैं, सॉल्वेंट। ठीक है, क्वांटिटी की बेस के ऊपर। लेकिन अगर हम दूसरा कोई उठाते हैं, लेट से हम ये वाला पॉइंट उठा लेते हैं, इस पे क्या है, 75% फिनोल है इस पॉइंट के ऊपर, और 25% वाटर है। मतलब मैंने ऐसा सोल्यूशन बना लिया दूसरा जिसमें 75 ml वाटर, 25 ml फिनोल। अब उसको मैं जो है वो रूम टेम्परेचर पे बनाया, दो कॉन्जुगेट लेयर्स आ गई, फिर मैंने उसको भी हीट करना शुरू किया, हीट करते रहे करते रहे करते रहे, ये जो पॉइंट है जब ये टेम्परेचर होगा कोई ऑलमोस्ट 57-58, इस पे मुझे नजर आना शुरू हुआ कि यार वो तो दोनों लेयर्स जो हैं वो मिसिबल होती जा रही है, एक ही लेयर बन रही है। अच्छा, फिर मैं इसको और ऊपर ले गया, इन केस मैं यहाँ 70 पे ले गया, अब ये जो ले सोल्यूशन मेरे पास एक ही आएगा, इसमें मैं क्वांटिटी की बेस के ऊपर ये कह सकता हूँ कि वाटर मेरा क्या है, सोल्यूट है, और फिनोल क्या है, सॉल्वेंट है उस सोल्यूशन में। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर हुआ कि कैसे हम किसी को लेबल कर सकते हैं। सर जी सर। ठीक है, ये एक थोड़ा सा एक रफ आइडिया है जो मेरे जहन में आया था इसको एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, तो ये 3 सिस्टम आपने करने हैं, असेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है।
हमने ये किसके अंदर आते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स। मैं अगेन इसका जो है इसको समराइज कर देता हूँ, इसका क्रक्स ये यही है सर ये कि कॉन्जुगेट सॉल्यूशन की वो परसेंटेज दी हुई है। कॉन्जुगेट सॉल्यूशन की परसेंटेज, हाँ कुछ की दी हुई है, नहीं मतलब सर, मैं यहाँ से आपको कहना चाह रहा था कि वो कॉन्जुगेट सॉल्यूशन की एक लेयर बनेगी ना, ओवरऑल तो नहीं होना। तो उधर से फिर देख के हम नहीं देख सकते कि उसमें परसेंटेज किसकी ज्यादा थी और वो उस वो वक्त। भी वो भी कर सकते हैं, वो तो कॉन्जुगेट सॉल्यूशन में तो हम यही करेंगे, ठीक है, कॉन्जुगेट सॉल्यूशन में तो हम यही करेंगे कि उसका सैंपल ले लें। इसको, इसकी जो सोल्यूट और सॉल्वेंट की है ना, इसकी एक और चीज आपको समझ आ जाएगी जब हमने अभी इसके बाद एक नेक्स्ट आर्टिकल करना है, और फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये तो एक आर्टिकल हमने कर लिया, इसमें 3 सिस्टम्स हैं, फिर ये वाला आर्टिकल हम स्किप करेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सिस्टम्स, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ नॉन मिसिबल लिक्विड्स, ठीक है। ये जो है ये कुछ डिस्टिलेशन से रेलेवेंट है, ये आपने नेक्स्ट में पढ़ने हैं, अप्लाइड केमिस्ट्री में नहीं पढ़ने। फिर हम आ जाएंगे, ये देखिए ये दिया हुआ है, सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स, सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स, और साथ आपको दिया हुआ है सॉल्युबिलिटी एंड इट्स इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट, और एक छोटा सा टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी। तो ये हमने 3 टॉपिक्स इसमें से करने हैं। मुझे बताएं, अगर आपको कोई सोल्यूशन दे दिया जाए, आप लैब में मौजूद हैं, उसका कोई सोल्यूशन दे दिया जाए आपको, आप उसकी सॉल्युबिलिटी कैसे डिटरमिन करते हैं? किसी को आइडिया है सॉल्युबिलिटी कैसे डिटरमिन की जाती है? एनीवन? एक्चुअली तो आप उसकी कंसंट्रेशन देखेंगे ना कि सोल्यूट कितना डिसॉल्व हुआ हुआ है सॉल्वेंट पे, इस टेम्परेचर के ऊपर, तो वो आपकी सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी यही होती है ना, एट सर्टेन टेम्परेचर आपका कितना सोल्यूट उसमें सॉल्वेंट में डिसॉल्व हुआ हुआ है। तो ये आपने मेजर करना है, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट दैट इज डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट। तो कई सारे तरीके हैं। अब एक जो सबसे सिंपल तरीका दिया हुआ है ना, वो आप क्या करते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिटरमिन्ड बाय प्रिपेयरिंग इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन। पहले आप क्या करते हैं, आप सोल्यूट को उसके अंदर सॉल्वेंट में डालते रहते हैं, और आप उस टेम्परेचर पे उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लेते हैं, ठीक है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के बाद आप क्या करते हैं, या तो आप जो है उसकी सॉल्वेंट को इवेपोरेट कर लेते हैं, और जो एक एक प्रॉपर वेट लेते हैं उसमें से, और उसमें से जो है जो सॉल्वेंट को इवेपोरेट कर लेते हैं, जो बाकी रिमेनिंग होता है सोल्यूट, उससे आपको पता लग जाता है कि इतना हमने सॉल्वेंट मिक्स सॉल्यूशन लिया था, सॉल्यूशन में से हमने सॉल्वेंट हमने इवेपोरेट करवा दिया, बाकी जो हमारे पास बच गया वो क्या है, सोल्यूट है। तो हमारे पास क्या आ जाती है, सॉल्युबिलिटी आ जाती है, ठीक है। सेकंड जो तरीका है जो ज्यादा सूटेबल होता है, वो है केमिकल मेथड। किसी केमिकल के साथ रिएक्ट करवा के उसकी कंसंट्रेशन को मालूम कर लिया जाए, या किसी केमिकल के अंदर उसको सॉल्युबल करा के उसको मालूम कर लिया जाए, तो ठीक है। तो ये सेकंड तरीका है। फर्स्ट तरीका क्या है कि आप सॉल्वेंट को इवेपोरेट करा लेते हैं, पहले सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया और फिर उसको सॉल्वेंट को इवेपोरेट करवा लिया, ठीक फिर है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन की सोल्युबिलिटी निकलेगी ना। अगर अब वो सैचुरेटेड नहीं है, उस वक्त इवेपोरेट करवा लिया जाए तो। नहीं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता क्या है? सर जी, जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व एट रूम टेम्परेचर। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, ठीक है। और उसके बाद अब अगर आप सोल्यूट ऐड करें फिर क्या होगा, सोल्यूट नीचे बैठना शुरू हो जाएगा, सस्पेंशन बन जाए। प्रेसिपिटेट शुरू। तो इट मींस कि वो सॉल्यूशन की मैक्सिमम कैपेबिलिटी है सोल्यूट को, सॉल्वेंट की मैक्सिमम कैपेबिलिटी है सोल्यूट को डिसॉल्व करने की, आप उसको मेजर करेंगे ना, वही सॉल्युबिलिटी होगी। लेट से जी एक सॉल्वेंट है, वो रूम टेम्परेचर पे मैक्सिमम 15 ग्राम तक ये वाला सोल्यूट ए सोल्यूट डिसॉल्व कर लेता है। अब मैं उसकी सॉल्युबिलिटी 2 ग्राम डाल के चेक करना शुरू कर दूं, वो वो सॉल्युबिलिटी तो नहीं होगी ना। कोई सेकंड पर्सन आ जाए या थर्ड पर्सन आ जाए, वो कहे भाई इसमें तो मैंने 4 ग्राम डाले हैं, चार भी डिसॉल्व हो गए, वो कहे जी मीन्स मैंने 10 ग्राम डाले। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन है सर। हाँ, सॉल्युबिलिटी क्या है एक्चुअली, मैक्सिमम उस टेम्परेचर पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट। तो उसको मेजर करने के लिए इट मींस हमें पहले सैचुरेटेड सॉल्यूशन ही बनाना है, कि हम उसमें देख लेते हैं कि मैक्सिमम सोल्यूट कितना एब्जॉर्ब हो गया। अब अगर हम सोल्यूट ऐड भी कर रहे हैं तो क्या होगा, सोल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा, नीचे सेटल डाउन होना शुरू हो जाएगा, प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाएगा। तो अब इसमें ना देखें, ये जो नीचे पैराग्राफ दिया हुआ है,
इसमें उसने पूरा तरीका बताया है, ठीक है। अब हम इसको वन बाय वन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो आपने क्या किया जी, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस मे बी प्रिपेयर्ड बाय शेकिंग एक्सेस ऑफ इट। आपने वो सोल्यूट एक्सेस में डाल दिया, जितना उसमें डिजोल्व होना था हो गया, बाकी उसमें क्या हो जाएगा, नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। सेटल डाउन हो गया। ये सारा काम आपने किस में किया, आपने ये करना है इन अ कांस्टेंट टेम्परेचर बाथ। आप कोई वाटर बाथ के अंदर उस बीकर को रख लें जिसका टेम्परेचर आप कंट्रोल कर रहे हो, और उसके अंदर आपने ये काम कर लिया, ठीक है, बहुत प्रिसाइज होने के लिए। फिर आपने क्या किया, वो जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना हुआ है उसको आपने फिल्टर किया, ताकि वो जो नीचे सेटल हुआ हुआ सोल्यूट है वो तो सोल्यूशन का हिस्सा नहीं है, वो फिल्टर हो जाए और हमारे पास क्या आ जाए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन आ जाए। अब आपने क्या किया, उसमें से एक नॉन वॉल्यूम, लेट से आपने 5 मिलीलीटर या आपने 10 मिलीलीटर ले लिया, चाइना डिश के अंदर, चाइना डिश के अंदर रखा उसे, वो जो सोल्यूशन आपने बनाया है, चाइना डिश में रख के उसका वेट कर लिया। वेट करने के बाद आपने उसको ओवन में रख दिया, ओवन में रख के आप उसे इवेपोरेट कर रहे हैं। अब उसमें से सॉल्वेंट इवेपोरेट हो गया, ठीक है। सॉल्वेंट जब इवेपोरेट हो गया, बाकी आपके पास क्या बच गया, सोल्यूट बच गया। अब सोल्यूट का आप वो जो रेजिड्यू है उसका आप वेट कर लेते हैं। तो आपके पास पता लग गया कि कितने ग्राम जो है वो सॉल्यूशन के अंदर या सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हुए थे और सॉल्यूशन में मौजूद थे सोल्यूट के। तो ये एक तरीका है। पर अब इसमें मेथड में मसले क्या है, ये आपको ना बहुत ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता। क्यों? अब हम देख लेते हैं कि मसले क्या आते हैं। मसले ये आते हैं जी, ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन, जब आप फिल्ट्रेशन कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ सॉलिड आपका फिल्टर पेपर के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। कुछ ना कुछ वो जो है, वो जो फनल की स्टेम होती है उसमें स्टिक कर जाएगा। तो वो हमारे मेजरमेंट में तो नहीं आएगा ना, वो एरर लेके आएगा। इट मीन्स जी जी सोल्यूट डिसॉल्व हुआ था 5 ग्राम के करीब, जब मैंने उसे फिल्टर किया तो मैं कह सकता हूँ जी 0.02 ग्राम जो है वो फिल्टर पेपर पे रह गया, और इतना ही कोई 0.04 ग्राम जो है वो फनल के अंदर उसके वॉल्स के साथ स्टिक किया हुआ था, स्टेम की वॉल्स के साथ, ठीक है। अब वो मेरी मेजरमेंट में नहीं आ रहा। तो ये है, ये तरीका हालांकि इतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं है, लेकिन आपको अगर कोई लैब में कहे कि आपने किसी की ये सॉल्यूशन पढ़ा है, मुझे इसकी सॉलिबिलिटी निकाल के दे दो 40 डिग्री सी के ऊपर, तो आप कौन सा तरीका अडॉप्ट करते हो, नॉर्मली यही वाला तरीका आप अडॉप्ट करते हो, ठीक है। However, this method is quite good for determination of solubility at room temperature. आपको कोई भी कह दे, टीचर कह दे या आप लैब में गए हैं, आपको कहेगा जी इसकी solubility एट रूम टेम्परेचर निकालो 25-30 डिग्री से, तो बहुत अच्छा तरीका है ये, ठीक है। द इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड is highly undesirable operation as it is not possible to avoid loss of liquid caused by spurting। अब spurting यहाँ पे एक अलग से टर्म लिख दी है, इसका मतलब जो है मुझे भी समझ नहीं आया था। बहरहाल इसको आप गूगल कर लीजिएगा, गूगल करेंगे तो आप इंशाल्लाह, उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगा ये स्पर्टिंग क्या है, ठीक है। बस यही है कि आप उसको इवेपोरेट कर रहे होते हैं तो समटाइम्स ऐसा होता है स्पर्टिंग फ्लैश होगा, इर्द गिर्द जो है आपका मॉइस्चर सॉल्वेंट लॉस होगा, ठीक है। अब ये नहीं है कि आपने इसको ओपन कर देना है, आप समटाइम्स ऐसा होता है आपका सॉल्वेंट भी बड़ा वैल्यूएबल होता है, आप क्या करते हैं उसके ऊपर जो है एक वो जो लुईस पैस्चर की तरह एक जो है ना डिस्टिलेशन डक्ट लगा देते हैं। तो एक तरफ से वो इवेपोरेट होता जाता है, दूसरी तरफ पे वो कंडेंस होकर दोबारा वही सॉल्वेंट जो है आपके पास कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसका कहने का मकसद है कि जब आप इवेपोरेशन कर रहे होते हैं तो उसमें स्पर्टिंग या फ्लैश की वजह से इर्द गिर्द उसके ड्रॉपलेट्स जाएंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो है कुछ ना कुछ सॉल्वेंट वो लॉस हो जाएगा। दिस डिफिकल्टी कैन हाउएवर बी ओवरकम व्हेन एवर अ केमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस इज सुटेबल। तो ये जो तरीका है, अगर इसकी निस्बत हम सॉलिबिलिटी किसी केमिकल मेथड के थ्रू मैयर करें तो वहां पर हमें शायद एक्यूरेसी भी ज्यादा मिल जाए, और ये फनल के इश्यूज, फिल्टर पेपर के इश्यूज, ये इवेपोरेशन की वजह से सॉल्वेंट का लॉस, ये चीजें शायद हमें ना फेस करनी पड़े, ठीक है। तो फिर हम इसमें इस आर्टिकल में हमने एक और चीज डिस्कस करनी है, वो है सॉलिबिलिटी कर्व्स। दो तरह के होते हैं, कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस, तो इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो इसको हम जरा डिटेल से करेंगे, फिर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और इस वीक आपका जो है
मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा इसी चैप्टर में से, ठीक है? तो वो असाइनमेंट आप लोगों ने नेक्स्ट वीक तक जो है ना वो सबमिट करवानी है। किसी का कोई क्वेश्चन है इससे रेलेवेंट तो पूछ ले स्टूडेंट्स। सर ये जो सॉल्युबिलिटी सर जी जी पूछें ज्ञान। सर ये जो डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी है जी सर, जी सर अगर ये दोनों लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन हो, अगर सर वाटर एक कोई दो हम लिक्विड लेते हैं जिसकी 100% से ऊपर सर वो हाँ एवापोरेशन हो, बिल्कुल सही कह रहे तो जब से हम हो। वो एवापोरेट करेंगे सर वो तो उसके लिए डिफरेंट होगा। मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ, ये देखो इस बुक में देखते हैं हम ये कि ये आर्टिकल दिया किधर हुआ है। ये आर्टिकल दिया हुआ है सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स इट मींस के सोल्यूट आपका सॉलिड है और लिक्विड आपका जो है वो सॉल्वेंट है। वो जो लिक्विड लिक्विड सिस्टम्स है ना, उनके लिए हो सकता है कि आप ये इवेपोरेशन वाला तरीका इस्तेमाल ही ना करें। उनके लिए सॉलिबिलिटी मैयर करने के लिए आप डायरेक्ट जो है केमिकल मेथड पे ही चले जाएं। ठीक है? ये ज्यादातर जैसे आपने NaCl को डिसॉल्व कर दिया उसके अंदर जो है वाटर के अंदर, या आपने लेड नाइट्रेट को डिसॉल्व कर दिया, सोल्यूट आपका जो है वो सॉलिड है और लिक्विड जो है आपका वो सॉल्वेंट है। तो इसके जब आर्टिकल की हम इनिशियल डिटेल पढ़ेंगे ना फिर आपको क्लियर हो जाएगा। आप ये तो एफएससी में पढ़ के आए होंगे कि पोलर सोल्यूट्स जो हैं वो पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर डिसॉल्व होते हैं, नॉन पोलर सोल्यूट्स जो हैं वो प्रेफरेबली नॉन पोलर सॉल्वेंट्स dissolve like लाइक, हाँ जी, लाइक डिसॉल्व लाइक। तो ये जो सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स है एक्चुअली, ये जो आर्टिकल जहाँ से शुरू होता है इसको अगर आप गो थ्रू करेंगे ये वही सारी चीज है, उसी चीज को रिपीट कर रहा है कि जैसे NaCl है, सॉल्यूशन बनता कैसे है सॉलिड्स और सोल्यूट्स का आपस में, इलेक्ट्रिकल फोर्सेस। ठीक है? क्या ऑपरेट हो रहा होता है सॉल्यूशन बनने के दौरान? इलेक्ट्रिकल फोर्सेस। तो अगर वो कोई पोलर सोल्यूट होगा, ठीक है, Na+Cl-, तो इट मींस वो किसी पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होगा जैसे कि वाटर है। ठीक है? लेकिन अगर कोई नॉन पोलर आ जाए, जैसे आप देख लेते हैं कि जी बेंजीन है, ठीक है, तो बेंजीन जो है नॉन पोलर है, वो वाटर सॉल्युबल नहीं होती। ठीक है? तो उसी के बारे में उसने बताया हुआ है कि एक्चुअली सॉल्यूशन बनता कैसे है सॉलिड्स एंड लिक्विड में, इलेक्ट्रिकल फोर्सेस ऑपरेटिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स और आयंस ऑफ द सोल्यूट। ठीक है? तो वो इलेक्ट्रिकल फोर्सेस अगर पोलर होंगी तो क्या होगा कि जो सोल्यूट का पॉजिटिव आयन है या सोल्यूट का पॉजिटिव पोल है वो सॉल्वेंट के नेगेटिव पोल की तरफ से अट्रैक्ट हो जाएगा। तो इस तरह आपके पास एक सोल्यूशन बन जाएगा, और इसी तरह जो नेगेटिव पोल है वो पॉजिटिव के साथ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो अगर अगर वो एक कंपोनेंट उसमें से नॉन पोलर होगा तो उसके अंदर आपको ऐसी चीजें नहीं मिलेंगी। इसके बारे में ये डिटेल दी हुई है, ये इंशाल्लाह ना आप नेक्स्ट लेक्चर में इसकी डिटेल ये वाली कवर करेंगे कि कैसे है सोलिबिलिटी इक्विलिब्रियम कैसे आता है, ये एक इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको हम कवर करेंगे, फिर उसके साथ ही हम वो सॉलिबिलिटी कर्व्स करेंगे, तो ये वाला जो ट्रेंड हो जाएगा और सॉल्यूशन का जो मोस्टली पार्ट है वो भी एंड हो जाएगा। ये बताएं कि आपने वो ये चीज पढ़ी हुई है। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो मैं उसमें से चाह रहा था कि सिर्फ कुछ टॉपिक्स आपको करवाऊं, बाकी जो है शायद आप लोगों ने किए हुए हैं लेकिन कोई डिटेल हो जाएगी। मेजरमेंट ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये पढ़ा है आपने? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। पढ़ा था लेकिन जी सर पढ़ा तो प्रॉपर तरीके से एफएससी नहीं में पढ़ा पढ़ा था। हुआ है। पढ़ा हुआ है सर, चले, लास्ट चैप्टर में। सर एलिवेशन हाँ ऑफ सॉलिड पढ़ा था लेकिन डिटेल से नहीं इतना पढ़ा उधर चले एफएससी। ठीक है, इसको भी हम देखेंगे, इसको गो थ्रू कर लेंगे। बहरहाल आपका जो मेजर CLO था वो तो यही इसी से रेलेवेंट था कि सॉल्यूशंस बनते कैसे हैं, सॉल्यूशन में सोल्यूट सॉल्वेंट क्या होता है। फिर गैसियस गैसियस के हमने देखे कि अगर सोल्यूट भी गैसियस हो सॉल्वेंट भी गैसियस हो। फिर हमने देखा हेनरीज लॉ लगता है, और हेनरीज लॉ जो है कि अगर आपका प्रेशर, आप जो एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज कर दें तो वो जो गैसियस सोल्यूट है वो ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है? उसकी सॉलिबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है? वो प्रेशर के ऊपर, प्रेशर इफेक्ट हमने उसमें स्टडी किया। फिर हम आ गए लिक्विड लिक्विड सिस्टम्स के ऊपर। लिक्विड लिक्विड सिस्टम्स में हमने 3 कैटेगरीज देखी। मेजर फोकस हमारा रहा पार्शली मिसिबल। ठीक है? उसमें हमने 3 केस पढ़ लिए। फिर हम आएंगे अब नीचे सॉलिड सॉलिड। ठीक है? सॉलिड सॉलिड में भी उसमें कुछ एक देख लेंगे, और सॉलिबिलिटी कर्व्स देख लेंगे सॉलिड लिक्विड सिस्टम्स के। तो इस तरह करके हमारा ये हमने कुछ कैटेगरीज इसमें सोल्यूशन की सारी तो नहीं की,
लेकिन कुछ जो मेजर जो कॉमन कैटेगरीज है, कॉमन क्लासेस बनती हैं, वो हमने कवर कर ली हैं। ठीक है, और किसी का क्वेश्चन हो आज के टॉपिक से रेलेवेंट तो वो पूछ सकता है। स्टूडेंट्स, किसी का कोई क्वेश्चन है तो आज के टॉपिक के। सर जी, हाँ जी। सर मेरी आईडी का इश्यू था पहले, जो यूनिवर्सिटी की तरफ से दी गई थी, तो मैंने अपने गूगल अकाउंट से ज्वाइन करता हूँ। ठीक है, कोई इशू नहीं। तो नहीं मतलब सर वो सर आईडी आपका पहले ईमेल नहीं चल रहा या आपका एलएमएस भी नहीं चल रहा और बाकी सारी एल सर्विसेज भी? एल सर एलएमएस चलता है, जो सेव्ड है, यानी कि लैपटॉप से चलता है सर। अच्छा, और तो ये नहीं चल रहा, ये जो CHEN वाला जो अकाउंट है आपका जीमेल का, वो नहीं चल रहा, आप कहना चाह रहे वो नहीं चल रहा सर। और मैंने सर पहला जो क्विज था सर, पहले वो नहीं चला, ज्वाइन हुआ। दूसरा मैंने दिया था। हैं? चलें ठीक है। अब कुछ बच्चों का जो है पहला और दूसरा क्विज रह गया था, तो यस मैंने इसीलिए मेकअप रखा है। अब मेरी कोशिश ये होगी कि हर हर क्विज में जो है, अब पॉसिबल तो नहीं होता कि सारे के सारे ऐसे हो जाएं, लेकिन आप लोग ना थोड़ा सा केयरफुल रहें एलएमएस के यूज के मामले में, क्योंकि अब टीचर्स जो हैं ज्यादातर असाइनमेंट और एलएमएस एलएमएस पे ही देंगे, क्विज भी आपके जो है एलएमएस पे ही होंगे। तो आप थोड़ा सा उसको ना पहले से एक्टिव होके बैठा करें। लेट से अगर क्विज आपका स्टार्ट हो रहा है 2 बजे, आप उसको यस रिफ्रेश कर लें। और कोशिश मेरी मेरी तरफ से आप लोगों को ये है कि आप मोबाइल पे अटेम्प्ट करने की ना कोशिश करें, क्योंकि मोबाइल पे अक्सर औकात ऐसा होता है आपने बैक की दबाई, वो पता लगा जी वो पूरी एप्लीकेशन बंद हो गई, नए सिरे से शुरू करने लगे, 10 मिनट है 12 मिनट है, वो टाइम जाया हो गया। यस अगर सर। किसी का साथ किसी के लैपटॉप पड़ा है तो लैपटॉप के ऊपर यूज कर ले। ठीक है, एक्टिविटी करने से पहले जो आपके पास सबसे अच्छा रिसोर्स है ना उस पे करें। किसी के पास टैब पड़ा हुआ है तो टैब पे कर ले। ठीक है, यस और वो एक दफा पहले उसको रिफ्रेश करके पेज को, इंटरनेट की अवेलेबिलिटी, ये सारी चीजें मतलब अपने एंड पे क्लियर कर ले कि भाई मैं एक्टिविटी के दौरान कहीं मुझे परेशानी ना हो जाए। इन केस अगर फिर भी किसी की कोई परेशानी हो जाती है तो फिर उसको देख लेंगे एट द एंड। हम लोगों ने असेसमेंट में किसी का नुकसान तो नहीं करना। ठीक है, लेकिन अभी यस फिलहाल सर। क्योंकि अभी आप लोगों की स्टार्ट है, अभी तकरीबन अभी भी 2 महीने पड़े हैं आपके सेमेस्टर एंड होने पे, तो अगर यस कोई हो सर। जाता है इस तरह का मिसहैप तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है कि जिंदगी खत्म हो गई। तो ये सर है कि आप लोगों अटेंडेंस ने में जो भी है कोई मसला बनेगा? कि अटेंडेंस का ये है कि आप लोगों का जो इसमें अटेंडेंस होती है हमारी स्क्रिप्ट ओरिएंटेड होती है। अब मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आप लोग जो है अपने चैट बॉक्स में अपने जो है ना रोल नंबर्स, कंप्लीट रोल नंबर लिखना शुरू कर दें, तो वो यस मेरे सर। पास आ जाएगा स्क्रिप्ट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो जो अभी प्रेजेंट हैं 39 के करीब मेरे पास स्ट्रेंथ शो हो रही है, वो यस अपने सर। चैट बॉक्स के अंदर रोल नंबर लिख दें ताकि उनकी अटेंडेंस हो जाए। तो यस सर। असेसमेंट के लिए मैं सर अगेन रिपीट कर रहा सर हूँ कि लैपटॉप है तो लैपटॉप पे अटेम्प्ट करें। ठीक है, यस सर। अगर लैपटॉप नहीं है, इन केस आपके पास लैपटॉप नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं, फिर आप मोबाइल पे करें। पर मोबाइल पे थोड़ा सा यूज टू हो जाए उससे। ठीक है, कोशिश करें कि नेट जो है वो वहां पे अवेलेबल हो, ताकि आप जो है ना, अब ये हुआ शुरू हुआ तो उसकी अपनी टेंशन, 10 मिनट है 12 मिनट है जो भी टाइमर लगाया हुआ है सर ने, और जो है पता लगा जी वो 3-4 मिनट जो है मैंने वो उसको ऑन करने में, ओपन करने में, देखने में लगा दिया। मेरी बात समझ रहे हैं इस चीज को? ठीक है, तो फिर आप लोगों सर का नुकसान एक हो दिन जाएगा। पहले सर आप मैसेज कर दिया करें। हाँ, एक दिन पहले यार, मैंने वैसे जो क्विज दिए हैं वो ऑलमोस्ट, मैंने पहला वाला तो काफी दिन पहले बता दिया था, तो दूसरा भी जो है मैंने 8 एक घंटे पहले से मैंने बता दिया था कि आप लोगों का क्विज इस टाइम है। ठीक है, तो कोशिश करूंगा कि जो आप आने वाले हैं वो एक एक दिन, एटलीस्ट एक दिन पहले आप लोगों को अनाउंसमेंट मिल जाए। असाइनमेंट आज मैं पोस्ट करूंगा, ये सोल्यूशन चैप्टर से रेलेवेंट, तो उसमें आपने नॉर्मेलिटीज निकालनी होगी कुछ क्वेश्चन में। ठीक है, कि नॉर्मेलिटी की प्रैक्टिस हो जाए, ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकाले जाते हैं। हेल्प आपको चाहिए तो उसके ऊपर, यूट्यूब के ऊपर काफी सारे केमिस्ट्री के चैनल्स बने हुए हैं, वहां से देख सकते हैं। आमिर ने भी एक वीडियो शेयर की थी मुझे, तो इसी तरह की कुछ और उसमें है कि ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकाले जाते हैं। अगर वो एसिड है या वो बेस है या वो सॉल्ट है, तो उसके ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकाले जाते हैं। तो तीन मैं आपको इस तरह की एक्सरसाइज दे दूंगा। उसके अलावा सोल्यूशन से रिलेटिव, सोल्यूशन के चैप्टर रिलेवेंट जो हमने किया है उससे सर रिलेवेंट एक असाइनमेंट ये पीडीएफ डिस्क्रिप्टिव बना के टॉपिक दूंगा सेल पे कि सेंड उसके ऊपर करनी है आप या लोगों ने क्या अपने नाम है? डिस्क्रिप्टिव टॉपिक होगा, उस पर आपने आंसर करना है। ठीक है, तो ये असेसमेंट असाइनमेंट होगी आप लोगों की। ये एलएमएस अपलोड कर दूंगा डिटेल सारी, वहां से आप लोग जो है उसे
कर लीजिए, सर पढ़ लीजिए। सर हाँ जी, सर पूरे एक मुश्ताक। क्विज लेना था इस सोल्यूशन वाले टॉपिक पे। सोल्यूशन वाले टॉपिक सर क्विज क्विज आपका लेना यार था मैंने आपने। हाँ ये सॉल्यूशन वाले टॉपिक से लेना है, ये कंप्लीट है ना। सॉलिबिलिटी कर्व्स कर लें हम, ठीक है। सॉलिबिलिटी कर्व्स के बाद हम वो जो सॉलिड इन लिक्विड सिस्टम्स, ठीक है, सॉलिड लिक्विड सिस्टम्स कह लें, वो हम कवर कर लें। चैप्टर के जो हमने टॉपिक्स करने हैं वो कर लें, फिर मैं आपका क्विज ले लूंगा इस चैप्टर से। इसलिए मैं इस वीक नहीं ले रहा, क्योंकि थर्सडे को आपका लेक्चर है, उसमें ये चैप्टर कंप्लीट होगा, तो फिर नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह इसमें से हम क्विज रख लेंगे, ठीक है। ओके सर। सही सर। और किसी वीक का का कोई टाइम। इशू? एक्सक्यूज मी सर। जी जी पूछें। सर जो एलएमएस के ऊपर सब्जेक्ट की परसेंटेज शो हो रही होती है वो किस बेस पे शो हो रही होती है? वो वैसे ही वो शो हो रहा होता है कि आपकी कितनी इस सब्जेक्ट में एक्टिविटी है ऑन, मतलब इसमें क्या क्या चीजें शेयर हुई हुई हैं, उसको आप छोड़ दें। वो ये नहीं होता कि आपको उसका ग्रेड का कोई ताल्लुक है। वो ये है कि वो उसको एलएमएस को एज ए एप्लीकेशन यूज कितना किया गया है, ठीक है। तो ओके सर। वो उसका उसका असेसमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। बहरहाल फर्स्ट टाइम आप लोगों ने क्विज दिए थे, ठीक है, तो मुझे भी इस चीज का अंदाजा था कि किसी किसी ना किसी को मसले तो आएंगे, ठीक है। आपको अल्लाह का शुक्र है कम मसले आए हैं। जो आपका सीनियर है बैच थर्ड सेमेस्टर, उसमें ज्यादा मसले मैंने देखे हैं। तो मैं ये कहूंगा कि आप अटेम्प्ट जरूर करें। अगर कोई अटेम्प्ट नहीं करता ना, तो फिर वो थोड़ा सा ट्रिकी है कि उसने अटेम्प्ट ही नहीं लिया, नॉन सीरियस किया है, ठीक है। अटेम्प्ट जरूर करें। क्विज है, ये इशू है इंटरनेट का है, हमारी साइड पे भी होता है। आज सही चल रहा है, कल को गूगल मीट के मैं पहले सेशन लेता था तो वो बीच में ड्रॉप हो जाता था। कभी मैं उसमें से बाहर आता था सेशन में से, कभी बच्चा बाहर चला जाता था। तो वो ये चीजें चलती रहेंगी, लेकिन असेसमेंट होनी चाहिए, ठीक है। ये ना हो किसी तरफ से कि सर मेरे पास मसला है, ये है। पहले से तैयार हो बैठे हैं, क्योंकि अभी ये आप लोगों के लिए ऊपर भी है। जैसे हम टीचर तैयार होकर बैठते हैं, आप भी पहले से एक दिन पहले पता हो भाई मैंने इंटरनेट का इंतजाम करना है। ये ना हो कि जी 11 बजे क्विज है, 10 बजे दुकान पे भागे जा रहे हैं, या मेरा पैकेज कर दे, मेरा ये कर दे। वो नहीं होते, ये आखिरी टाइम पे काम होते हैं। और किसी का लैपटॉप है तो काइंडली किसी भाई का है उससे ले लो। यार मेरे पास एक बड़ी स्क्रीन है, मैं उस पर इजीली अटेम्प्ट कर सकता हूँ। छोटी सी स्क्रीन है, उस पर मेरे से एक दफा जो है बैक की प्रेस हुई तो वो पूरी एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी, फिर मैं ढूंढता फिरता रहूंगा, ठीक है। तो ये चीजें, इन चीजों का ख्याल रखें आप लोग। और किसी का अगर कोई सर क्वेश्चन नहीं है तो मैं ये सेशन एंड करता हूँ। सर एक्सक्यूज मी हाँ जी। सर, वो हाँ जी पूछें। सेकंड लास्ट क्विज रह गई थी सर, उसका आपने 1 घंटा पहले बताया था बस। वो मेकअप क्विज इस तरह ही हुआ था, वो थोड़ा सा। यार क्विज के बारे में परेशान हो, क्विज के तो पता नहीं 2% 5% नंबर वेटेज काउंट होती है, तो एक आधा अगर कोई खराब भी हो जाता है ना, इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। लेकिन आपका सर ओवरऑल वो तो हर टेंथ ही नहीं होना। असेसमेंट में नाम होगा, हर असेसमेंट में आपका नाम होगा ना, तो आपको कोई ग्रेड पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने असेसमेंट सारी मिस की हुई होंगी तो फिर मसला होगा। वो अटेम्प्ट नहीं हुआ था, ओपन ही नहीं हुआ था, या अटेम्प्ट नहीं हुआ था, क्या नहीं सर, चीज थी, इशू क्या था? तो आपने पहले कहा था कि लेक्चर नहीं होगा सर, हमने फिर नेट बंद कर दिया था। तो सर जब बाद में चलाया था हम्म। 10 मिनट में तो पता लगा क्विज तो हो भी गया है अब। सर वो आपने पहले बताया ही नहीं था। कौन सा, ये जो अभी लास्ट वीक हुआ है? पर सेकंड लास्ट जो था, ये इससे पहले वाला। लास्ट वीक 2 क्विज हुए ना, एक पहले वाला था, या एक दूसरे वाला पहले था। वाला वो पहले वाला जो था। पहले वाले में कुछ है, इश्यूज हैं उस, लेकिन उसको मैंने बताया तो व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो मैंने उसकी डिटेल सुबह ही आके डाल दी थी, और मैं सर बल्कि वो रात को डाल दी थी शायद। नो सर, आपने सुबह व्हाट्सएप डाली थी सर। सर व्हाट्सएप ग्रुप चेक कर सर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर तो मैंने काफी पहले डिटेल डाल दी थी उसकी। सर वो उसी दिन आपने सुबह सुबह डाली थी। वो आपने सही बता दिया था, लेकिन हमने mistake हुई। मैंने कहा था कि शायद 24 घंटे हैं टाइम, जब मर्जी अटेम्प्ट कर सकते हैं। हाँ वो ये है, मुझे पता है ना, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप लोग कर रहे थे, इसीलिए तो मैंने मेकअप क्विज रखा था फिर। तो कोई इसमें बात नहीं है परेशान होने वाली, मैंने बताया ना, वो आप लोग भी यूज तो नहीं है टेक्नोलॉजी के, लेकिन ये है कि अब तो अंदाजा हो गया ना आपको कि क्विज कैसे होता है, ठीक है। सर तो सर उसमें कुछ लेक्चर क्वेश्चन से भी टाइम पे नहीं हो रहे सर। जी सर। यार वो टीचर डिपेंडेंट है। अब ऑनलाइन लेक्चर इसी तरह चलते हैं, मेरे भी एक आधा लास्ट टाइम स्किप हो गया था, वो मैं रिकॉर्ड करके आपको सेशन दे दूंगा। तो वो टीचर डिपेंडेंट है, ठीक है। टीचर आपको जिस तरह सर चलाए। कोई टीचर सर शाम को लेता है, सर कोई कब लेता है? अब वो उनकी, मैंने बताया ना, उनकी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनके और भी ऑफिस की जॉब भी हैं, सारा कुछ है।
तो उस पे परेशान ना हो, टीचर आपको जिस तरह भी है उसको हैंडल करेगा। देखो ये अब जिंदगी के मसले हैं, ये आपको आप हर तरह का, जिस तरह क्लास में हर तरह का आदमी मिलता है, इसी तरह जिंदगी में हर शोबे में हर तरह का आदमी मिलेगा। तो उसको उसी तरीके से टैकल करो, ठीक है। मेरे से कोई परेशानी है तो वो मैं आपको हैंडल कर सकता हूँ, मैं किसी और की परेशानी हैंडल नहीं कर सकता, ठीक है। तो मेरे से कोई अगर कोई इशू है, कोई चीज समझ नहीं आ रही, मैं उसके लिए गाइडेंस के लिए हूँ यहाँ पर, ठीक है। कोई लेक्चर स्किप हो गया तो उसके बारे में मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। कोई असेसमेंट का इशू है वो भी बता दूंगा। इन किसी और टीचर के बारे में मैं नहीं कह सकता। आप उनसे बात करो, उन्होंने कोई ना कोई बैकअप प्लान बनाया होगा, मेकअप लेक्चर्स ले लेंगे तो वो फिर है, वो उसी हिसाब से करेंगे, वो जो जैसे भी है उन्होंने करना है, ठीक है। सर रिजल्ट कार्ड ओके वाला फिर जो रिजल्ट कार्ड, सेकंड, हाँ रिजल्ट रिजल्ट कार्ड ऐसा करें, अब आप लोग आएंगे यहाँ पे, यूनिवर्सिटी तो नहीं आएंगे मेरे ख्याल में, नहीं सर। जो सर इसका कोई स्टूडेंट्स आउट ऑफ मुतबादल, सिटी है। सर को मेल देना, इसका सारे मुतबादिल देंगे, रोल नंबर और तो नेम वगैरह सारा रेफरेंस डाल। मैं फिर आपको आज ना व्हाट्सएप ग्रुप पे एक ईमेल आईडी भेजूंगा, ठीक है, शोएब का जो हमारा ऑफिस असिस्टेंट है, तो आप सब लोग जो है उसको कर दीजिएगा ईमेल्स। और उसमें यह है कि आपने जो है ना सब्जेक्ट में क्लियरली मेंशन करना है अपना नाम, और साथ लिखना है HSSC कंप्लीट रिजल्ट, HSSC कंप्लीट रिजल्ट, ठीक है। सब्जेक्ट में अपना रोल नंबर, नाम और HSSC कंप्लीट रिजल्ट, ताकि उसको ढूंढने में आसानी हो जाए। अगर किसी का सब्जेक्ट नहीं होगा या क्लियर नहीं होगा तो फिर वो इतनी सारी ईमेल्स आएंगी, उसको कोई ना कोई मिस हो जाएगी। तो आपने मैं ईमेल आईडी आपको दे दूंगा, आप लोगों ने क्या करना है, अपना सब्जेक्ट नाम, रोल नंबर और साथ उसके आपने लिख देना है HSSC हायर सेकेंडरी स्कूल रिजल्ट, ठीक है। ये करके उसको ईमेल सर कर दीजिएगा। सर कुछ ओके बॉयज सर। ने ना हाँ सेकंड ईयर की बेस पे लिया था एडमिशन, तो उनको तो फिर जरूरत नहीं है। नहीं नहीं नहीं, उनको नहीं है, उनको नहीं है। जिन्होंने सेकंड ईयर की बेस पे लिया उनको नहीं है, जिन्होंने रिजल्ट अपनी फाइल में उसी टाइम सबमिट करा दिया था उनको नहीं है। एक दो ने मुझे ठीक। उसके बाद भी कराया है, अभी वो जैसे रोल नंबर 12 शायद करवा गया था। तो बाकी स्टूडेंट से भी यही है कि आप लोग जो है जितना जल्दी हो सके आप दे दें, क्योंकि एडमिशन वालों को आपकी फाइल्स भेजनी है रिकॉर्ड के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस, तो वो रिजल्ट का जो है वेट है, ठीक है। तो वो आज मैं आपको ईमेल सर्कुलेट कर देता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पे, आप सब लोग जो है उसके ऊपर एक उसकी अच्छी सी PDF या कैम स्कैनर से स्नैपशॉट लेके तो वो आप लोग सेंड कर दें, ठीक है। जी सर। सर वो मिड 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 के टर्म जो, रिजल्ट नहीं है सर अभी। आ जाएगा, परेशान ना हो इंशाल्लाह। वो मैं जब उस पर अपलोड कर दूंगा ना LMS पे ही आ जाएगा, जब ग्रेड हो जाएगा तो उधर ही आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अटेंडेंस मार्क कर दी जी है सब सर लोगों ओके। ने? सर जी सर। जी जी। ठीक है, फिर आप लोग सेशन लीव कर सकते हैं 1 बाय 1, ताकि मैं इसे एंड करूं। सेशन आप लोग लीव कर सकते हैं, ठीक है। सर हाँ जी सर जुएब। हमारा एक रिजल्ट कार्ड तो सर अब जैसे अभी नहीं अनाउंस हुआ था, रिजल्ट कार्ड नहीं आया था एक बगैर पिक के, और जो अब आया जो पिक के साथ है हमने वो वाला भेजना है। अब पिक के साथ वाला भेजे ना, जो अभी बिल्कुल रिसेंट है वो वाला भेजे, जो ठीक आपका वो इशू हुआ हुआ है वो वाला भेजे। आपके रिजल्ट कार्ड ठीक पे है रोल सर। नंबर, आपके मार्क्स वगैरह ये क्लियरली विजिबल हो, PDF फाइल हो या कैम स्कैनर हो, तो वो विजिबल हो ताकि पढ़े जा सके, ठीक है। ठीक सर। ओके, सेशन लीव कर लें ताकि मैं इसे एंड कर सकूं।